Good morning, everyone. I gave you homework on integration by parts, this sum in the previous lecture. Correct. So, do you have any doubts in this sum? So, let us continue with the list of few more sums. So, the first sum for today. Correct. इंटीग्रेशन ऑफ तो कौन सा नंबर है ये पहले तो देखूंगा 6 ना सम नंबर 7 सम नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 रेज टू -3x dx। ठीक है, बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू एल ए ई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल ए ई यानी कि लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल। करेक्ट, पहले अलजेब्राइक होना चाहिए उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो वो तो है। इसका मतलब इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, ये प्रॉपर फॉर्मेट में है तो हम इस पर यूवी रूल अप्लाई करेंगे। करेक्ट, तो पहले मैं यूवी रूल जो है वो स्टेट कर दूं। करेक्ट, सो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, u integration of v dx minus integration of derivative of u integration of v dx the whole dx। ठीक है, तो u रहेगा मेरा x और v रहेगा 2⁻³ ठीक है बेटा। सो जिधर u है उधर हम लिखेंगे x। सो u integration of 2⁻³ minus integration of derivative of u integration of v dx the whole dx। ठीक है, अब ध्यान से हमें a⁻x का इंटीग्रेशन पता है, a⁻−x का नहीं पता, तो 2⁻x का मैं आपको इंटीग्रल बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2⁻³ है तो मैं 3x को क्या मानूंगा कि ये क्या है, x ही है। अगर x ही है तो a⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x अपॉन log ऑफ 2। अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव जो है आप डिवाइड कर देंगे। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस स्टेप? Anybody having any doubts in this step? ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो तो 1 है। फिर से अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x समझ के हम लेंगे और फिर जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड कर देंगे। करेक्ट, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू गो अहेड। अभी पहले टर्म को तो हमें कुछ नहीं करना, राइट, वो वैसे ही रहेगा। इट इज x इंटू 2⁻³ डिवाइडेड बाय, इधर बेटा क्या है, -3 है तो मैं इसे लिखता हूँ -3
इंटू log 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, करेक्ट, मेरे पास क्या है 2 raised to -3x डिवाइडेड बाय -3 इंटू log 2 dx। ठीक है, नाउ केयरफुली अगेन डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो -3 कांस्टेंट है और log 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। इवन log 2 इज व्हाट, कांस्टेंट। सो I will be equal to x into 2 raised to -3x divided by -3 log 2 minus 1 upon -3 log 2 integration of 2 raised to -3x dx. So I will be equal to x into 2 raised to -3x -3 log 2 1 upon -3 log 2। अभी a रेज टू x का इंटीग्रेशन, a रेज टू x का इंटीग्रेशन हमें पता है, करेक्ट, बट यहाँ पर x की जगह पर क्या है -3x है, तो मैं इसे क्या मानूंगा कि ये x ही है। अगर ये x ही है तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज टू x का इंटीग्रेशन a रेज टू x अपॉन log a इंटू 1 अपॉन, करेक्ट, जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड कर दिया, हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन सॉल्व। केयरफुली नाउ योर I इज गोइंग टू बी x इंटू 2 रेज टू -3x अपॉन -3 log 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3 log 2। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा 2 रेज टू -3x डिवाइडेड बाय -3 log 2। अभी माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा -3 3 जार कितना हो जाएगा 9। सो दिस इज गोइंग टू बी x 2 रेज टू -3x divided by -3 log 2, my plus minus will be minus 2 raised to -3x, 3 3s are 9, this will be log 2 the whole square plus c। ठीक है, any doubts to anyone in this sum? So let us begin with the next sum. Sum number 8, correct. It is given to you as find the integration of x cube e रेज टू एक्स स्क्वायर, ऐसे दे दिया है। अभी हमने कभी भी ऐसा तो इंटीग्रल पढ़ा ही नहीं है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल ऊपर से उसका पावर, करेक्ट। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट तो पक्का करना ही पड़ेगा। तो अगर देखो मैं एक्स क्यूब को सब्सटीट्यूट करूं भी, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट भी करूं तो मुझे मिलना चाहिए 3x², लेकिन वो मुझे मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि द थिंग इज ई टू दी पावर। तो अगर मैं टी पुट भी करूंगा तो मुझे 3x² dx ये मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा, पावर में नहीं मिलेगा। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल कि मुझे ई का जो पावर है उसे टी पुट करना पड़ेगा। सो ध्यान से लेट
आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल टू डी टी। तो 2 नहीं है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ x dx तो मुझे बिल्कुल मिल जाएगा और मैं उसे dt/2 भी लिख सकता हूँ। कैसे बेटा, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। यस एवरीवन, डू यू एग्री विद दिस? अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2x dx dt मिलेगा। करेक्ट। तो ये जो x dx है इनटू में, ये एक्स क्यूब से मैं उधार ले सकता हूँ ना, मतलब मैं चुरा सकता हूँ। तो मैं एक्स क्यूब को अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस एज, देखो पहले तो करेक्ट, आई एम गोइंग टू पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उसके पहले ही मैं इसे लिखूंगा भाई, एक्स क्यूब को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा एक्स डी एक्स। ये अंदाज़ा कैसे आया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो नाउ इफ आई से पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, I will get 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि मुझे मिलेगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, x dx की जगह पर आएगा dt/2। ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस केस केयरफुली एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट किया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर टी और फिर ई रेस टू टी एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी/2। ठीक है। तो सॉरी, इधर आई लिखना भूल गया मैं, आई इक्वल टू, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई रेस टू टी डी टी। ठीक है। अब ध्यान से यूवी रूल लगेगा, आप सभी लोगों को यूवी रूल अच्छे से पता है अभी। तो पहले है ऑलजेब्राइक फिर है एक्सपोनेंशियल, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज गोइंग टू बी यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सॉरी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ से मुझे i इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2। टी तो वैसे ही रहेगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू टी, जैसे ई रेस टू एक्स का आता है वैसे ही ई रेस टू टी का। ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1, फिर से ई रेस टू टी का क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी डी टी। ठीक है। फिर से आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 इन ब्रैकेट टी ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी। अभी आप सभी को पता है ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू टी
So I will be equal to 1 by 2 t e raised to t माइनस ई रेज टू टी प्लस सी। लेकिन हमने t का वैल्यू क्या लिया था, व्हाट वी सब्सटीट्यूटेड t एज एक्स स्क्वायर, तो री सब्सटीट्यूट करेंगे। सो योर इंटीग्रल विल बी 1 बाई 2, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस e raised to x square plus c, that is resubstituting the value of t. ठीक है, any doubts to anyone in this sum? अब अगर आप सम नंबर 9 देखें तो उन्होंने आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ log x दिया है, साथ में हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव द सेकेंड फंक्शन करेक्ट विच आई कैन यूज फॉर सॉल्विंग इट। तो जैसे कि हमें पहले भी पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम किसको गॉड बोलते हैं, वन को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू LAE लॉगरिथमिक को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो हमने ऑलरेडी दी है। सेकंड जो है वो मैं ले लेता हूँ वन, करेक्ट। सेकंड आई एम टेकिंग इट एज वन। अभी कुछ है नहीं तो क्या लूँ, तो एक वन ही ऐसी चीज है जो अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो भी तो भी नहीं दिखती, राइट, इट इज लाइक गॉड, करेक्ट। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, करेक्ट, दिखता नहीं है बट होता है। ठीक है, सो यूवी रूल अप्लाई करते हैं इस पर। ठीक है, तो u रहेगा log x, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। ठीक है, अभी log x तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा x, ब्रैकेट दे रहा हूँ ताकि कल ऐसे नहीं कि आप log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें। ये log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x dx। अभी x विल गेट कैंसल्ड, करेक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल i इक्वल टू log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि x तो कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर, log x into x minus x plus c, correct? Anybody having any doubts in this question? So this is our next type, integrals of the type say root of x square plus a square and root of x square minus a square। ठीक है, इसके बेसिस पर आपको अभी सम्स करने हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स आते हैं इसके ऊपर, आपको बस अल्गोरिदम जो है वो याद होना चाहिए। सो आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, करेक्ट। सीधा सीधा फॉर्मूला के फॉर्म में है, लेकिन आप डायरेक्टली लिखना अलाउड नहीं है आपको पहले फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, करेक्ट। फॉर्मूला पहले आप स्टेट करेंगे, ओनली देन यू कैन अप्लाई। So you will say that we know that integration of root of x square plus a square dx is equal to x by 2 root of x square plus a square plus a square by 2 log mod x plus root of एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बस अब आपको पता है ए की जगह पर सिर्फ क्या आएगा, करेक्ट, 2 स्क्वायर, करेक्ट। तो x जो है वो तो वैसे ही रहेगा, आंसर विल बी x बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, हम इधर चाहिए तो 2 को रेड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट, सो आवर फाइनल आंसर विल बी x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 log mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सम नंबर 1, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 1 सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूलाज जो हैं वही अप्लाई करनी है। करेक्ट, नथिंग एल्स टू बी डन। हाँ, ये 1/2 अगर आपको चाहिए तो आप कॉमन ले सकते हैं। इधर मैंने एक एक 2 जो है वो कैंसिल कर दिया है बेटा। स्क्वायर, अच्छा सॉरी, 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा। करेक्ट, 1/2 नहीं 2 आएगा, हेयर इट विल बी 2। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सम्स हैं। करेक्ट, तो यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जितने चाहिए आपको। 2 स्क्वायर चाहिए, 4, देन 5 स्क्वायर, यू ऑल कैन प्रैक्टिस। आई थिंक अभी आप इतने स्कॉलर हो चुके हैं कि आप खुद से सम्स बना सकते हैं, और आप बनाते रहिए जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती। मैं सिर्फ 2-3 ही दूंगा प्रैक्टिस के लिए। से इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। करेक्ट, एक और दे देता हूँ 3, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 49 dx। बाकी जिन लोगों को फॉर्मूला सोचो 3 बार में भी याद नहीं हो रही है, आप स्क्वायर्स बढ़ाते जाइए। करेक्ट, 10 तक लेके जाइए स्क्वायर्स, तो फॉर्मूला पक्का याद हो ही जाएगी फिर। ठीक है, 10 बार अगर एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप के सम करेंगे, फॉर्मूला आपको फिक्स हो जाएगी। सो लेट मी डायरेक्टली गो अहेड फॉर सम नंबर 4। करेक्ट, से इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5 dx। अभी ध्यान से, हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे बाहर लेना है, राइट। तो अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मैं कॉमन क्या लूँगा बेटा, √4 को मैं बाहर ले लूँगा। तो इधर अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 dx। Correct. Anybody having any doubts in this step? Anyone having any doubts in this step? करेक्ट, तो ये 4 का रूट ये हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, कैन आई से दिस विल बी √5/2 द होल स्क्वायर dx? yes और no? करेक्ट, अभी आपको पता है फॉर्मूला लगानी है। करेक्ट, सो व्हाट इज अवर फॉर्मूले, व्हाट इज अवर फॉर्मूले, 2 इधर ही रहेगा क्योंकि बाजू में ही लिखी हुई है फॉर्मूला। सो हेंस आई एम नॉट री राइटिंग इट। ओके, करेक्ट, फॉर्मूला विल बी x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि √5/2 द होल स्क्वायर बाई 2 log of mod of x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5/2 द होल स्क्वायर प्लस सी। करेक्ट, तो मैं प्लस सी जो है वो नहीं लिख रहा क्योंकि वी कैन सॉल्व दिस फर्दर, राइट। अब ये 2 जो बेटा बाहर है, ये अगर अंदर जाएगा तो दोनों को ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा।
तो ये डिनोमिनेटर वाले 2 जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 5/2 द होल स्क्वायर log of mod of x plus root of x square plus root 5/2 the whole square plus c. ठीक है, so this is going to be our final answer, that is our sum number 4. so sum number 5 ऑलरेडी हमारे सेकेंड फॉर्मूला के फॉर्म में है, तो दोबारा स्टेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रही है फॉर्मूला, राइट। So this is going to be x/2 root of x square minus 4 square minus a square by 2 यानी कि 4 square by 2 log of mod of x plus root of x square minus 4 square प्लस c। अगर आपको चाहिए तो आप इसे और रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हैं, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होता है 16, 16/2 विल बी 8 log mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस c। अभी इसी फॉर्मूला पर 2-3 सम्स आपको करने चाहिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो मैं 2 देता हूँ, बाकी जिनका 2 से भी नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, दे कैन गो फॉर मेनी, और आप क्वेश्चंस खुद डेवलप कर सकते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस से 36 dx, देन 7th इंटीग्रेशन ऑफ से एक्स स्क्वायर माइनस 64 dx। ठीक है बेटा। सो दो सम्स एक्चुअली 3 बार अगर आप एक ही फॉर्मूला लिखते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, बट स्टिल इफ फ्यू स्टूडेंट्स से दैट नहीं सर हमें और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, वो आप स्क्वायरिंग बदलते जाइए, करेक्ट, तो आपको आंसर आ जाएगा। अभी इसी के ऊपर बेस्ड लेट अस गो फॉर, अगर मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, करेक्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, ठीक है, देन व्हाट आई शुड गो अहेड फॉर, करेक्ट। जैसे कि देखो ऐसा आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 9x² माइनस 4 dx, ठीक है। अभी इस केस में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, करेक्ट, तो फिर मुझे क्या करना है, उसे 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 में कैसे बनाऊंगा बेटा उसे, हाउ आई विल मेक इट 1, बाय टेकिंग 9 कॉमन। लेकिन देव 9 जो है वो रूट के अंदर है, अगर आप 9 कॉमन बोल रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, या तो फिर रूट 9 ही बाहर लो, जैसे आप लोग कहें। यू वांट मी टू राइट इट डायरेक्टली 3, और यू वांट मी टू राइट इट एज रूट 9 और फिर हम बाहर 3 लिखें, whichever method you all say, ओके रूट 9, ओके नो इश्यूज। तो फिर अगर बेटा मैं कॉमन लेता हूँ तो रूट 9 जो है वो बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 dx। अभी मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए बेटा, ठीक है, तो ये 4/9 को मैं कैसे लिखूंगा, ये तो बेटा 3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4/9 को लिखूंगा 2/3 द होल स्क्वायर dx, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर्मूला आपको नहीं दिख रही है, करेक्ट, तो फिर मैं फॉर्मूला जो है एक बार फिर से स्टेट कर दूंगा, करेक्ट। हमने क्या सीखा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, करेक्ट, क्या आएगा बेटा, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इधर ए की जगह पर क्या है, 2/3, ए की जगह पर है बेटा 2/3। सो केयरफुली बेटा, 3 जो है वो तो वैसे ही रहेगा, राइट, 3 विल रिमेन एज इट इज। बाकी इस पूरे की जगह पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, करेक्ट। तो x बाई टू इट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 2/3 दी होल स्क्वायर माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो बाहर 3 है ये अंदर जाएगा तो दोनों को ही मिल जाएगा। सो द आंसर विल बी 3x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4/9, 4/9/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4/18 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर। कैसे आया देखो, हमारे पास है 2/3 द होल स्क्वायर बाई 2, 2/3 द होल स्क्वायर मतलब 4/9 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 4/18। अब हम इसे रेड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 द होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2/9 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 द होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस? करेक्ट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला और टाइप समझ गया है तो ठीक है, अगर नहीं, करेक्ट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहिए इधर 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, फिर आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस मच इज इनफ, और आई शुड गिव यू 2 more sums or 3 more sums for practice as you all say. ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड। चिराग सोच रहा है सर 5-6 सम्स तो दे दो। ठीक है, सो चलो, हाउ मेनी सम्स आप लोग बोलिए, उतने सम्स आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस। हाउ मेनी सम्स, 3, ओके, तो 3 सम्स मैं देता हूँ। ठीक है, सो लेट मी गिव यू 3 सम्स एज फॉर ट्राइंग। सो सम नंबर 9 मैं आपको दे देता हूँ। एक मैं आपको देता हूँ ऐसे कॉमन निकालने वाला, ठीक है, एक ऐसे कॉमन निकालने वाला, से रूट ऑफ से 4x² प्लस 5 dx। नहीं, ये तो हो गया, राइट, ये वाला सम हो गया। सो आई एम टेकिंग दिस एज 9x² प्लस 5। ठीक है, 10th इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 16x² माइनस 25। ठीक है, और एक लास्ट वाला सबसे सिंपल, करेक्ट, से इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² प्लस 1 dx। ठीक है,
बहुत ही सिंपल, ओनली 3 सम्स, ठीक है। सो वी हैव आल्सो कवर्ड द टाइप ऑन विच वी डोंट हैव सम्स ऑन द एक्सरसाइज बट वी हैव इट इन थियरी। ऐसा एक और है बट दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपेरेंटली this much is enough. If you want more sums you can tell me, I will give you more sums for practice whenever you want it. Okay, so we will stop here. Okay, one note please, ये जो मैंने मिस्टेक की है यहाँ पर लॉग नहीं दिया है, इसे आप प्लीज जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।